नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है हनुमान चालीसा के ऊपर, जिसे कई लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं तो कई लोग मंगलवार को और शनिवार को पढ़ते हैं। और मैंने भी देखा है कि कभी कभी किसी के जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि व्यक्ति हताश होकर कहने ही लगता है कि अब बस भगवान या तो मुझे ऊपर बुला ले या फिर दुखों से भरे जीवन को सुधार दे। तो उसी से संबंधित दोस्तों आज की यह वीडियो है। इस पाठ को करने मात्र से हनुमान जी को स्वयं ही अपने भक्तों के पास उनके संकटों को हरने के लिए आना ही पड़ता है। देखिए, कोई कष्ट हो, परेशानी हो, उसे झेल लेना सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर वह कष्ट झेला नहीं जाता है, नहीं ऐसे कष्ट में जीवन व्यतीत किया जाता है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उसके लिए दोस्तों यह आज की वीडियो है। क्या और कैसे करना है, एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा बहुत लोग पढ़ते हैं और कई लोग तो प्रतिदिन भी पढ़ते हैं, लेकिन यह चालीसा एक संख्या में बांधकर एक तांत्रिक प्रयोग है। कैसे, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, एक संख्या में बांधकर, निश्चित संख्या में बांधकर एक तांत्रिक प्रयोग के द्वारा इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाता है। और दूसरी चीज़ जो कि विशेष होती है, समय समय का। देखिए, उस समय में यदि हम इस तरह से तांत्रिक संख्याओं के अंदर बांधकर और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो 100 में से 100% लाभ प्रदान कराने वाला होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हनुमान जी का वह दिन आपको चुन लेना है, जैसे कि मंगलवार। ठीक है, तो मंगलवार को आप हनुमान जी की यह पूजा करेंगे और व्रत धारण करेंगे। देखिए, मंगलवार का व्रत धारण नहीं करना है आपको। मैं मंगलवार के व्रत धारण के लिए नहीं कह रही हूँ, एक अनुष्ठान के लिए आपको व्रत धारण करना है, मंगलवार का नहीं। तो आप व्रत रखें और उस दिन आपको शाम को पूजा करनी है, यानी मंगलवार के दिन। अब शाम को पूजा कब करनी है, तो देखिए 9 बजे, और 9 बजे पूजा आपको शुरू कर देनी है। आप पूजा की तैयारी जो है पहले से कर लीजिएगा, यानी कि 10-15 मिनट पहले से आपको जो है पूजा की तैयारी कर लेनी है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपके पास होना चाहिए राम दरबार की फ़ोटो। ठीक है, राम दरबार की फ़ोटो आप जानते ही होंगे। एक आपको लेना है भोजपत्र। भोजपत्र पूजा पाठ की जहाँ सामान मिलता है वहाँ आपको मिल जाएगा। और एक आपको कलश लेना है। कलश के ऊपर आप देखिए, आप कलश तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, जैसा भी लेना हो। उसके ऊपर उसमें आप जल भर लीजिएगा और उसके ऊपर जो है दीपक जला लीजिए। और राम दरबार वाली जो फ़ोटो है उसको रख लीजिएगा चौकी पर, और कुछ भोग आप लगा दीजिएगा हनुमान जी को। और देखिए, ध्यान रखने योग्य बात यह है दोस्तों कि हनुमान जी की पूजा शुरू करने से पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी का ध्यान करिए और संकल्प करिए। संकल्प में आपको अपना नाम बोलना है, स्थान बोलना है, गोत्र बोलना है। उसके बाद आप अपनी मनोकामना हनुमान जी से कहेंगे कि हे हनुमान जी, मैं इस मनोकामना के लिए यह पाठ कर रहा हूँ। आप अपनी कृपा करें कि हमारी यह मनोकामना पूर्ण हो जाए। बिल्कुल अपना समझकर अपनी बात को उनके सामने कहना है। जिस प्रकार देखिए, एक बच्चा अड़ जाता है अपनी बात अपनी माँ से मनवाने के लिए, ठीक उसी भाव के साथ आप अपनी बात को उनके सामने रखिए। और जो भोजपत्र आप लेकर आए हैं उस पत्र पर आप अपनी मनोकामना जो है लाल रंग की पेन से लिख दीजिए। ध्यान रखें कि एक बार में आपको एक मनोकामना ही लिखनी है। और लिख करके अपने जो राम दरबार की फ़ोटो रखी है उसी फ़ोटो के नीचे उसे फोल्ड करके रख दीजिए। और ध्यान रखिए कि 4 दिन तक यह चौकी जगह से हिलनी नहीं चाहिए। आपको कलश को नहीं हाथ लगाना है, चौकी को हाथ नहीं लगाना है, मतलब जगह से आपको बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। और जो भोग आपने लगाया है उस भोग को आप पूजा के बाद उठा लीजिए और खा लीजिए। ठीक है,
अब आगे आपको क्या करना है कि पूजा शुरू करनी है। पहले गणेश जी का ध्यान करना है। आपके गुरु हैं तो अपने गुरु जी का ध्यान करिए। इसके बाद दोस्तों पहले दिन यानी कि मंगलवार के पहले दिन क्या करना है, हनुमान चालीसा का 3 पाठ आपको करना है। समय आपको ध्यान ज़रूर रखना है क्योंकि समय का विशेष महत्व है इस पूजा में। 9 बजे आपको संकल्प लेकर के पूजा शुरू कर देनी है, यानी कि पाठ शुरू कर देना है। बाकी सारी तैयारियां आपको 10-15 मिनट पहले से ही कर लेनी है। और 3 पाठ आपको करना है, तुरंत एक के बाद एक ही आपको उठना नहीं है। उसी स्थान पर बैठकर 3 पाठ आपको करना है। उसके बाद आरती करनी है और अपने आसन पर ही खड़े होकर आरती करनी है। आसन नहीं छोड़ना है। आरती करने के बाद आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल करके उसी जल को अपने माथे से लगा लेना है। फिर आपको पुनः हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो। ठीक है, तो पहले दिन की पूजा खत्म होने के बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं। और व्रत खोलने में आपको ध्यान रखना है कि कुछ मीठा खाकर ही आपको व्रत खोलना है, नमकीन चीज़ से आपको व्रत नहीं खोलना है। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि दूसरे दिन आपको फिर से पूजा स्थान पर जाना है। फिर दीपक जला करके भोग लगाइए, धूप दीप दिखाइए। संकल्प आपको नहीं लेना है, लेकिन गणेश जी का ध्यान आपको करना है। दूसरे दिन यानी बुधवार को उसी तरह बैठ करके आपको क्या करना है, 7 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 7 बार पाठ करना है, फिर आरती करनी है और फिर से आपको अपनी मनोकामना कहनी है और फिर आसन के नीचे जल डाल करके माथे पर लगा करके उठ जाना है। उसके बाद कुछ मीठा खा करके आपको अपना व्रत खोलना है। उसके बाद तीसरे दिन यानी दोस्तों गुरुवार के दिन ठीक उसी प्रकार आपको पूजा करनी है। और उस दिन आपको क्या करना है कि 11 पाठ हनुमान चालीसा का आपको करना है, यानी 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक उसी प्रकार पूजा को संपन्न करना है। बस हो गया आपका अनुष्ठान। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन इस तरह हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। अब आता है शुक्रवार। शुक्रवार को आपको क्या करना है, तो देखिए शुक्रवार को आपको कुछ भी नहीं करना है। आप बढ़िया स्नान कीजिएगा, अपना जो भी काम है वह कीजिएगा, भोजन कीजिएगा, जो भी आपको करना है वह सब कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यानी कि पूरा आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। उसके बाद देखिए आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। शुक्रवार को आप भोजन कर लीजिएगा। उसके बाद शनिवार के दिन आपको क्या करना है कि आपने जो राम दरबार के फोटो के नीचे जो भोजपत्र दबाया था उस भोजपत्र को आप निकाल लीजिए और निकाल करके किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाइए। उस भोजपत्र को हनुमान जी के मंदिर जाकर के दाहिने पैर के पास उस भोजपत्र को रख दीजिएगा। शनिवार के दिन आपको यह काम कर लेना है। ठीक है, तो शनिवार के दिन करिए और दीपक जलाइएगा। दीपक जलाने के बाद आप अपनी जो भी मनोकामना है वह हनुमान जी के सामने रखिएगा और उनसे प्रार्थना करिए और करके आप अपने घर आ जाइएगा। और दोस्तों विश्वास मानिए, एक महीना ही निकल पाएगा और आपको इस पाठ का रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। आप जो भी काम करना चाहते हैं या जो भी आपकी मनोकामना है वह पूरी होने लगेगी। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगी, अगर फिर भी इतना करने के बाद भी कोई दुर्भाग्यवश कोई संकट आ भी जाता है, कोई समस्या आ भी जाती है और यदि यह उपाय असर नहीं कर पाया तो आप दूसरे महीने के मंगलवार को करिए। 3 बार 3 महीने में आप इस तरह से करिए। कोई भी कैसा भी असंभव कार्य होगा दोस्तों वह पूरा हो जाएगा। बस आपका मन जो है वह सच्चा होना चाहिए। आपको जब भी हम कोई काम करते हैं उस काम पर हमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। अगर हमें विश्वास नहीं, कहते हैं ना,
मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो ठीक उसी प्रकार हमारा विश्वास बिल्कुल अटल होना चाहिए। अपने विश्वास को कायम रखते हुए आप इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लग जाता है तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधियों को, जो व्यक्ति कष्ट में हैं, उन्हें इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।